हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार वीडियोस के बारे में, जहां पे आज आप लोगों के लिए एक इस तरह का वीडियो मैं लेकर के आया हूं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम को जो है वो सिंपल कर देगा। और टाइम टाइम पे मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूँगा जिससे आप में एनिमल फिजियोलॉजी या फिर किसी भी तरीके के साइंस के जो भी आप वीडियोस देखते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के, वो सारी चीज़ें आप विजुलाइज कर पाएँ। स्पेशली देखिए, मेरा एम ये होता है कि सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपली तरीके से, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिनको बॉटनी बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको जूलॉजी नहीं इंटरेस्टिंग लगती है, तो उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना जूलॉजी को, ये मेरा एक, अगर अब मैं बात करूँ तो मेरा एक मेन आप बोल सकते हो एम है, ताकि आप जो सारे के सारे बच्चे हैं वो सब के सब सिंपली रूप से जूलॉजी वाला बच्चा जो है वो बॉटनी पढ़ सके और बॉटनी वाला बच्चा जो है वो जूलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सके। क्योंकि आज के इस समय में जब आपका ऐसा टाइम चल रहा है, उस टाइम पे अगर आप बात करूँ तो आपको एक कंप्लीट बायोलॉजी यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लिए जाते हो या फिर आप कहीं पे कुछ भी काम करते हो, अगर आपके पास में दोनों सब्जेक्ट की पावर होती है तो आप कुछ ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और उसके बाद जितने भी आपके कंपटीशंस हैं, अगर जनरल कंपटीशंस हैं, जनरल नॉलेज के हैं, जीएस के हैं, तो उन सारी जगहों पे आपसे ये नहीं पूछता कि आप बॉटनी के हो या फिर जूलॉजी के, आपसे सारे सब्जेक्ट पूछता है। इसीलिए सभी के लिए जो है ये वीडियोस रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम ईजी कर देंगे। अब देखिए क्या होता है कि जूलॉजी में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फिजियोलॉजी को लेकर के, तो जो जिनको फिजियोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उनके लिए जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम होती है विजुअलाइजेशन की। क्योंकि भाई वो अगर बॉटनी वाला बच्चा है, उसको प्लांट के बारे में पता है कि यार क्या सेल है, कैसे स्टोमेटा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये सारी चीज़ पता होती है। पर कहीं ना कहीं जो हार्ट के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना अगर उनके बोल दिया जाए, या फिर कुछ हार्ड कुछ नाम बोल दिए जाए जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हों, तो उस तरीके के नाम को जो है वो शायद पहले सुने ही नहीं रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल नेम होते हैं और वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जब आप एक बार स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, जैसे कि प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो पता रहेगा जो बॉटनी का बच्चा है, लेकिन अब जो जूलॉजी का बच्चा है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। अगर कोई मेरा बच्चा जूलॉजी का यहाँ पे इस समय देख रहा है तो भाई ये बात ध्यान रखेगा, उसके लिए जाइलम फ्लोएम फिर जानना जरूरी, राइट। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 3D में आपको डायग्राम दिखाऊंगा। वो 3D डायग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी कर देगा समझने के लिए हर्ट को, ठीक है ना। अब देखिए, बेसिकली जैसे कि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा और नहीं देखा है ना, तो जा करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए CSIR पॉइंट एकेडमी लाइफ साइंस ऐप में। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ऐप के लिंक को डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जा करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एनिमल फिजियोलॉजी की पूरी कोर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएगी और मात्र बहुत ही कम दामों में है। तो आप जा करके वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करके जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं बात करता हूँ चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बेसिकली हम लोग सर्कुलेशन देखते हैं वो एक पल्मोनरी देखते हैं और एक हम लोग देखते हैं सिस्टेमिक वाला, ठीक है। पल्मोनरी मैंने आपको बताया कि जब हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में कम्युनिकेशंस करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और जब वही हार्ट जो है हमारे टिश्यू और हार्ट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, लेन देन होता है, तो हम लोग उसको सिस्टेमिक बोल देते हैं। लेकिन जब कभी आपने मन में तो एक चीज सोचा होगा कि हार्ट जो है खुद भी तो एक ऑर्गन है, खुद भी वो एक टिश्यू से बनी हुई है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद का न्यूट्रिशन कैसे करती है। जब हार्ट खुद का न्यूट्रिशन करती है, हार्ट खुद को ब्लड देती है और खुद वेस्ट प्रोडक्ट को वहां से लेती, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, जब इस तरह का मैकेनिज्म खुद हार्ट अपने लिए करती है, तो इस चीज को हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता है। वहां पे जो आर्टरीज है वो कौन सी डिफरेंट आर्टरीज पाई जाती हैं और वो हार्ट के किस किस पार्ट को कवर करती हैं। राइट कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, लेफ्ट कोरोनरी वेन्स क्या होते हैं, राइट कोरोनरी वेन्स क्या होते हैं, कहाँ से इनकी ऑरिजिन होती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस स्ट्रक्चर में आप जानेंगे। तो ये
स्ट्रक्चरली वीडियो है, कोई इसमें बहुत सारी डिटेल आपको मैं नहीं बताऊंगा, तो टोटली स्ट्रक्चरली वीडियो है और स्ट्रक्चर जानते जानते आप डिटेल भी समझ जाएंगे। देखिए, जैसा कि आपको मैंने सबसे पहली चीज़ आपको बताई हुई है कि जितनी भी हमारी रेड कलर की आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये सभी स्ट्रक्चर्स में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। और नॉर्मली नेचुरली अगर मैं केवल पल्मोनरी को निकाल दूं, तो पल्मोनरी आर्टरीज को निकाल दूं, तो सारी तरीके की आर्टरीज रेड कलर की होती हैं और उनके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होती है। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं वेन्स की, तो पल्मोनरी वेन्स को अगर निकाल दे, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स के अंदर रेड कलर की ब्लड होती है, पर अगर पल्मोनरी वेन्स को निकाल देते हैं तो सभी वेन्स के अंदर हमें ब्लू कलर की ब्लड दिखाई देती है। अक्सर हमने आपको पहले भी कहा है कि जो वेन्स होती है उनकी जो ल्यूमेन होता है, उनकी जो कैविटी होती है, उनकी जो मतलब बीच का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है आर्टरीज के मुकाबले। तो आप इस बात को हमेशा अपने दिमाग में, अपने पॉइंट में रख करके चलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने, जैसा कि मैंने एक हर्ट लिया हुआ है, इस हर्ट को अच्छी बात यह है कि हम हर तरफ रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 3D डायग्राम है और 3D डायग्राम के अंदर हम कुछ भी मैजिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो चीज़ है वो है एक हर्ट। वो क्या है? एक हर्ट। तो ये है हमारा एक सबसे पहली चीज़ जो होता है हर्ट, और हर्ट का काम आप सभी को पता है। बाकी यहाँ पे मौजूद जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। नीचे से जो चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं एनफीरियर वेना केवा, और ये जिससे जुड़ी होती है उसको हम लोग कहते हैं राइट आर्ट्रियम। ठीक है ना? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा अगर हम लोग पीछे से देखें तो दोनों जो है राइट आर्ट्रियम्स में आकर के ओपन होते हैं। ये ऊपर के हिस्सों से ब्लड लाता है, ये नीचे के हिस्सों से ब्लड लाता है। इतनी बात तो आप सभी जानते हैं। तो एक बात बताओ, ये जब इम्प्योर ब्लड को ले जाता है तो जाहिर तौर पे इससे कौन जो निकला होगा? इससे हमारी वेन्स निकली होंगी। कौन निकला होगा? वेन्स। क्योंकि अगर हमारे हार्ट की जो सेल्स होती है, जो अपना खुद का न्यूट्रिशन कर रही है, कार्बोहाइड्रेट को जला रही है, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी तो वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगी? राइट आर्ट्रियम में ही जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वेन जो यहाँ पे राइट आर्ट्रियम होती है वहाँ पे से वेन की ऑरिजिन होती है। उसी को हम लोग कोरोनरी साइनस का नाम देते हैं। अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने हार्ट के अंदर पाए जाने वाली कोरोनरी आर्टरीज की। तो नजर डालते हैं कि आखिर ये जो कोरोनरी आर्टरीज है ये हार्ट में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जितनी भी चीजें आपको आसमानी रंग की दिखाई दे रही हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स ही कहलाते हैं कोरोनरी आर्टरीज। जो कि अभी आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे थे, विजिबल हो रहे थे, रेड कलर को आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी जो मैंने इस पे क्लिक किया कोरोनरी आर्टरीज पे, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्काई ब्लू कलर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर के। और अगर मैं इनकी ऑरिजिन को देखूं कि ये निकले कहाँ से हैं, तो देखिए इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हमारे अयोटा से इनकी ऑरिजिन हुई है। बाकी और क्लियर करने के लिए हम इस डायग्राम को फेड कर दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो ऑरिजिन है वो बेसिकली हमारे अयोटा से ही हुई है। और जूम करके भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इनकी जो ऑरिजिन है वो बेसिकली अयोटा से ही हुई है। ठीक है ना? इस एरिया को हम लोग अयोटा कहते हैं, जिसका काम होता है बॉडी के बाहर ब्लड को सर्कुलेट करना, सॉरी मतलब हार्ट के बाहर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। और इसी से जो है हमारी कोरोनरी आर्टरीज की ऑरिजिन होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम लोग राइट कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जिसका काम होता है हार्ट के राइट साइड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराना। हार्ट के राइट साइड को ब्लड प्रोवाइड कराना। आप देख सकते हैं कि ये हमारा होता है, इसको मैं रिफ्रेश रूप में ला देता हूँ, ये हमारा होता है आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम होता है। तो जितने भी आपके राइट आर्ट्रियम का पोर्शन होता है, राइट वेंट्रिकल का पोर्शन होता है, या फिर इसी के नीचे की तरफ मतलब एंटीरियर पोर्शन जो पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है, वहाँ पे इन सब रीजन में जो हमारी ब्लड जाती है वो बेसिकली हमारे राइट साइड वाले आर्टरी से राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले आर्टरी से लेफ्ट साइड में। अभी आपने कहा कि सर आपने तो राइट का तो दिखा दिया, ये तो राइट साइड का तो समझ में आ गया, पर हार्ट के जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है उसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम को और ज़्यादा
पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। यहाँ से देखिए हमने लेफ्ट जो है आर्ट्रियम को जो है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट आर्ट्रियम को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, और जैसे ही आप इस लेफ्ट आर्ट्रियम को यहाँ से हाइड करेंगे, हटा देंगे, तो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ही हमारी जो राइट आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरीज होती है वो यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। इसी को हम लोग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और इसका काम होता है हार्ट के लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो ये क्या होती है, हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम आर्टरीज होते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होती है, जिसका काम होता है हार्ट के लेफ्ट साइड वाले हार्ट के पोर्शंस को, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम को जो है बेसिकली न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराना या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराना। तो राइट वाला ये है जो कि राइट साइड को न्यूट्रिशंस देगा, सारा का सारा राइट साइड को न्यूट्रिशन देगा ना। ये देखो ये राइट साइड का पोर्शन है हार्ट का, ये पूरा का पूरा पोर्शन राइट साइड का है, और ये हमारे लेफ्ट साइड का पोर्शन है जिसको कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो न्यूट्रिशन देती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आगे से ब्रांच एक निकलती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में दो अलग अलग टाइप की ब्रांचेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि उन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं सरकमफ्लेक्स ब्रांच, और एक ब्रांच को हम लोग कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। तो दो ब्रांच हम लोग कहते हैं, एक कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और एक हम कहते हैं सरकमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के आर्टरीज होती है। तो कभी भी आपसे कोई भी सवाल पूछता है कि सरकमफ्लेक्स ब्रांच कौन सी होती है, तो किधर की तरफ होती है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट आर्टरीज की तरफ होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको दो बेसिक ब्रांचेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कोरोनरी आर्टरीज की बात। बाकी ये हमारा असेंडिंग अयोटा होता है जहाँ से कोरोनरी आर्टरीज की ओरिजिन होती है। अब उसके बाद सेकेंडरी हम लोग बात करते हैं कोरोनरी वेन्स की। अब देखिए वेन्स में मैंने कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, तो जाहिर तौर पे ये ऐसी चीज़ से जुड़ी होगी जहाँ पे आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होती हो, क्योंकि ये जो इतने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हार्ट की, जो सेल टिश्यू बनाएगी वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसको ले जाकर के कहाँ पे छोड़ेंगे, उसको ले जाकर के आपके राइट आर्ट्रियम में छोड़ना होता है, क्योंकि राइट आर्ट्रियम ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा वेन्स होता है, जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, यही वेन्स वाला जो पोर्शन होता है ये जुड़ा होता है हमारे राइट आर्ट्रियम से, क्योंकि राइट आर्ट्रियम फेमस होता है जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कैरी करने के लिए। तो आपको इस बात को यहाँ पे ध्यान दे देना है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को सेटल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जितनी भी आपको ब्लू कलर की चीज़ें दिखाई दे रही उसी को हम लोग कोरोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर जैसे कि राइट कोरोनरी आर्टरीज थी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज थी, उसी तरह यहाँ पे भी हमें राइट कोरोनरी वेन्स और लेफ्ट कोरोनरी वेन्स देखने को मिलेगा क्या। तो आइए चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर्स को ओपन करके देखता हूँ तो देखते हैं कि ओपन करके क्या यहाँ पे दो ब्रांचेस हमें देखने को मिल रही हैं क्या। तो यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को हाइड कर दिया, और यहाँ पे अगर हमने देखा तो वेन्स में हमें कहीं पे भी जो है आपको राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशंस अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन इनकी जो मेन ब्रांच होती है उन ब्रांच को हम लोग कोरोनरी साइनस के नाम से जानते हैं। जो मेन ब्रांच होती है जिनसे पूरी की पूरी वेन्स हमारी निकली हुई होती है, सेकेंडरी वेन्स निकली होती है, स्मॉल कार्डियक वेन्स निकली हुई रहती है, मिडिल कार्डियक वेन्स निकली हुई रहती है, जो पोस्टीरियर साइड में जाती है, हार्ट के पीछे की तरफ जाती है, वो सब जो वेन्स होती हैं वो हमारे इन्हीं वेन से इनकी ऑरिजिन हुई रहती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं बात करूं तो कोई भी इनमें ऐसी सेकेंडरी जो है वो देखने को कहाँ पे आपको मिल सकती है। तो आइए इस हिस्से को भी खोल देते हैं, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम को भी हाइड कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम को हाइड करते हैं वहाँ पे हमें एक ब्रांच देखने को मिलती है, जिस ब्रांच को हम लोग ग्रेट कार्डियक वेन कहते हैं, जो कि हमारे कोरोनरी साइनस से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट वेन्स की बात नहीं होती है। हाँ, नो डाउट कि जो वेन्स होते हैं वो आपके राइट साइड में भी गए होते हैं और लेफ्ट साइड में भी गए होते हैं। देखिए ये हमारा, अगर हम बात करें
हार्ट को। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट साइड का पोर्शन है, ये हमारा क्या है, राइट साइड का पोर्शन है, ये और ये राइट साइड का पोर्शन है हमारा, ये दोनों राइट साइड का पोर्शन है ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो अब देखो वेन्स हमारी जो है वो आई हुई है राइट लेफ्ट साइड में भी और आई हुई है राइट साइड में भी। तो ये अगर मैं बात करूँ छोटी छोटी वेन्स की, तो ये छोटी छोटी वेन्स के अपने नाम होते हैं, जैसे कि इनको हम लोग एंटीरियर कार्डियक वेन्स कहते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल पे होते हैं। बाकी नीचे की तरफ जो आपको ये वेन्स दिखाई दे रहे हैं, इसको स्मॉल कार्डियक वेन्स होते हैं। जो सबसे छोटी वेन्स होती हैं उनको हम लोग एंटीरियर कार्डियक वेन्स के नाम से जानते हैं, और स्मॉल वाली थोड़ी सी बड़ी होती है। और जो आपकी ग्रेट वेन्स होती है, जिसको हम लोग ग्रेट कार्डियक के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ग्रेट कार्डियक वेन्स के नाम से जानते हैं। इनकी ओरिजिन डायरेक्ट आपके कोरोनरी साइनस से देखने को मिलती है। तो जो थोड़ी सी मिडिल साइज में होती है उनको हम लोग स्मॉल बोलते हैं, और जो थोड़ी सी बड़ी कई ब्रांचेस वाली जो वेन्स होती है उसको हम लोग ग्रेट कार्डियक कहते हैं, जिनकी ओरिजिन कोरोनरी साइनस से होती है। कोरोनरी साइनस क्या है, जिनकी ओरिजिन राइट आर्टरियम से होती है, जिनका काम होता है इम्प्योर ब्लड को हार्ट से आर्टरियम के अंदर ट्रांसफर करना। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके वेन्स का जो काम होता है वो होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेकर के जाना। अब देखिए कोरोनरी वेन्स में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, जैसे कोरोनरी साइनस ये होता है जो कि जिसकी ऑरिजिन राइट आर्टरियम से होती है। ग्रेट कार्डियक वेन जो होता है जो कि बेसिकली जिसकी ऑरिजिन कोरोनरी साइनस से ही होती है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जस्ट कोरोनरी साइनस के आगे जाने पे आपकी ग्रेट कार्डियक वेन आती है। फिर उसके बाद एंटीरियर कार्डियक वेन्स होती है जो कि बेसिकली हमारी राइट साइड में मौजूद होती है, जिसको हम लोग एंटीरियर कार्डियक वेन कहते हैं, और इनका काम राइट पोर्शन से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है। स्मॉल कार्डियक वेन की बात मैंने बताया ना कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। स्मॉल कार्डियक वेन्स जो होते हैं वो पोस्टीरियर साइड्स में भी होते हैं और एंटीरियर साइड्स में ही मौजूद होते हैं। साइज में ठीक ठाक लेंथ के होते हैं। बाकी पोस्टीरियर वेन्स जो होती हैं वो हार्ट के पीछे की तरफ होती हैं और होती ये स्मॉल कार्डियक वेन ही होती हैं। मिडिल कार्डियक वेन साइज में ठीक ठाक होती हैं और ये भी आपके बेसिकली किस साइड में पाए जाते हैं, पोस्टीरियर साइड में आपको देखने को मिलती है। तो मिडिल कार्डियक वेन किधर देखने को मिलती है, पोस्टीरियर साइड में मिलती है, और इसीलिए इनको हम लोग पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर वेन के भी नाम से जानते हैं। तो ये कोरोनरी वेन्स की कहानी थी। बाकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की कहानी आप देख सकते हैं। ये हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होती है, ये हमारी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज से निकली हुई रहती है, और जस्ट दूसरी ब्रांच जिसको हम लोग एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली जो होती है वो हमारे हार्ट के लेफ्ट पोर्शंस को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखने, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच और आपके एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो होते हैं, जो बीच में मतलब सेंटर जोन में और लेफ्ट साइड में न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, उनको हम लोग एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच के नाम से जानते हैं, और जिनकी ओरिजिन जो है वो लेफ्ट आर्टरीज से होती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरीज की बात करते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरीज में बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे छोटे छोटे वाले जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम लोग एंटीरियर आर्टरी कहते हैं। एंटीरियर आर्टरी को आप ध्यान में रखिएगा, जो हार्ट के बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद हो उनको हम लोग एंटीरियर कहते हैं, जो हार्ट के पीछे की साइड में मौजूद हो उसको हम लोग पोस्टीरियर कहते हैं। तो एंटीरियर की बात करता है तो सामने की तरफ, और सामने की तरफ बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस आर्टरीज की पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर राइट मार्जिनल आर्टरीज होती है जो कि नीचे की तरफ होती है, हार्ट के वेंट्रिकल के निचले पोर्शन की तरफ होती है, जिसको हम लोग राइट मार्जिनल आर्टरीज कहते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो मेन आपकी आयोटा से जुड़ी हुई रहती है, जो मेन ब्रांच होती है। बाकी पोस्टीरियर ब्रांच जो हार्ट के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब पीछे की तरफ होता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आर्टरीज ब्रांच होती है, जो कि ये ब्रांच जो होती है वो आपके आर्ट्रियम वाली टिश्यू को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती है। अगर मैं बात करूँ आपकी जो ये वाली टिश्यू है जिसको हम लोग राइट मार्जिनल राइट वेंट्रिकल वाले पोर्शन मतलब एंटीरियर जो आर्टरी होती है वो हमारे वेंट्रिकल को न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड कराती है, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कराती है, और जो आपकी आर्ट्रियल ब्रांच होती है वो आपकी आर्ट्रियम को न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड कराती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्रांच टू साइनो आर्ट्रियल नोड की, तो ये भी हमारे राइट कोरोनरी आर्टरीज का पार्ट होते हैं, और इनका काम आपके ए नोड सेल्स को न्यूट्रिशंस या फिर ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करना, इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए वो काम करती हैं। बाकी यहाँ पे कोरोनस ब्रांच होते हैं जो कि हमारे
पल्मोनरी वेन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन्स के टिश्यूज़ को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये थी बात राइट कोरोनरी आर्टरीज की, जो कि आपके हार्ट के राइट साइड के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको न्यूट्रिशंस वगैरह देने का काम करती है। ये था आपका कंप्लीट सिस्टम जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जहाँ पे मैंने एक तरफ लेफ्ट साइड वाले को डिसाइड किया, एक तरफ राइट साइड वाले को डिसाइड किया। इसी तरीके की जो ब्रांचेस होती हैं वो पूरे हार्ट पे फैली हुई होती हैं, और ये ब्रांचेस बेसिकली हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं और वेस्टेज को दोबारा हार्ट में लेकर के जाती हैं। आशा है स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और किस चीज़ का स्ट्रक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप जानना चाहते हैं, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी सिस्टम आपको एनिमल फिजियोलॉजी में लगे, प्लांट फिजियोलॉजी में लगे, आप जरूर बताइए किसका एनिमेशन आप देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा एक शानदार एनिमेशन। और साथ में आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे बहुत सारे एनिमल फिजियोलॉजी के कोर्स रनिंग है, आप ले सकते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, ओनली 1000 रुपीज़ में आपको 100 के आसपास में वीडियोस मिल जाते हैं, और लगातार अपडेट लाइव क्लासेस के साथ में विथ टेस्ट सीरीज के साथ में। तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नीट और मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे भी उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा ये 3D स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।